हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1। ऑब्जेक्टिव क्लास है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिजिक्स का चैप्टर 1 12th क्लास के लिए। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लगभग 5-6 नंबर का, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिए इस चैप्टर पर। लगभग इसमें 85 ऑब्जेक्टिव है और पूरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का देखिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का? किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। कब? ए ऑप्शन में देखिए 1.6 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलाम से। बी ऑप्शन देखिए 3.2 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलाम से। सी ऑप्शन देखिए 4.8 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलाम से 1 कूलाम से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1.6 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलाम से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E2 एवं E1 एवं E2 का अनुपात होगा, तो क्या होगा? 1:2 होगा, 2:1 होगा, 1:1 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी 2:1 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर, एक विद्युतीय द्विध्रुव के आसपास r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब आर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच का कोण 0 है, तो E1 अनुपात E2 एवं 0 होगा। कब होगा? ये ऑप्शन में देखिए 1:1, 1:2, 2:1, 1:3। तो 3 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 2:1। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। लगा बल आघूर्ण क्या होगा? ये नंबर में देखिए, ये ऑप्शन में आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा देखिए, आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। P/E तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का। 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्णन होगा। क्या होगा? Pe होगा, 0 होगा, 1:Pe होगा, 2Pe होगा। तो 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए Pe होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र आघूर्ण वाला विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा। घूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तब तथा आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ बीच कोण होगा। क्या कोण होगा? 6 नंबर का 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 90 डिग्री होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो विद्युत बिंदु ए तथा बी स्थित है। तो ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर आघूर्णन वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय तब बी पर तीव्रता होगी। क्या होगी? ये देखिए, ए ऑप्शन में एक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 2 के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, माइनस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, माइनस द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी माइनस द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर होना। 8वां नंबर क्वेश्चन देख। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है, 45 डिग्री पर काटती है, 30 डिग्री पर काटती है, नहीं काटती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 का डी नहीं काटती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युतीय आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होगा? पहला ऑप्शन में 4
7 8 गुने 10 के घात माइनस 10। दूसरा ऑप्शन देखिए 1.6 गुने 10 के घात माइनस 19। तीसरा ऑप्शन देखिए 2.99 गुने 10 के घात 9। डी ऑप्शन देखिए -1.6 गुने 10 के घात माइनस 19। तो 9 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 4.78 गुने 10 के घात माइनस 10। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलम एवं -3.2 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलम है। तो और उनके बीच की दूरी 2.5 गुने 10 के घात माइनस 10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का घूर्णन होगा। ए ऑप्शन में देखिए 7.68 गुने 10 के घात माइनस 27 कूलम होगा। और बी ऑप्शन देखिए 7.68 गुने 10 के घात माइनस 29 कूलम होगा। सी ऑप्शन देखिए 7.86 गुने 10 के घात माइनस 29 कूलम होगा। डी ऑप्शन देखिए 7.86 गुने 10 के घात माइनस 27 कूलम होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 10 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 7.68 गुने 10 के घात माइनस 19 कूलम होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी असंरक्षी कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए संरक्षी होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में देखिए आवेशों के निकट x के बाहर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है। आवेश दूसरा ऑप्शन देखिए आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है। तीसरा ऑप्शन देखिए आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। डी ऑप्शन देखिए आवेशों के बाहर कुछ निश्चित बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बाई अक्ष पर दृष्ट है एक्स अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर वाई एवं जेड अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव एक्स अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख जाता है। तो क्या सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन में देखिए एक्स अक्ष की ओर होगा, वाई अक्ष की ओर होगा, जेड अक्ष की ओर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स अक्ष की ओर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक एक पर प्लस की आवेश तथा दूसरे पर माइनस की आवेश दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिस्टल देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 14 नंबर का ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान घटेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है क्या होता है? 1.8 गुने 10 के 11। बी ऑप्शन देखिए 1.8 गुने 10 के घात माइनस 19। सी ऑप्शन देखिए 1.9 गुने 10 के घात माइनस 19। इनमें से कोई नहीं। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1.8 गुने 10 के घात नहीं 10 से 11। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए विवाही का मात्रक है आवेश है विभव है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई नहीं। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विवाही का मात्रक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी, सतह के लंबवत होगी, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सतह के लंबवत होती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए एक कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 गुने एक 10 के पावर 9 SU 9 गुने 10 के घात 9 SU 8.85 गुने 10 के घात माइनस 12 SU इनमें से कोई नहीं। 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये 2.99 गुने 10 के घात 9 SU 18 का ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि गोले पर आवेश 10
माइक्रोकुलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है क्या है? ये ऑप्शन है 36 पाई × 10⁴ 36 पाई × 10⁻⁴ 36 पाई × 10⁻⁴ 36 पाई × 10⁻⁻�6। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 19 का सी। 36 पाई × 10⁻⁶। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए हैं कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? चित्र दर्शाया है कि दो आवेश ए तथा दो ऋणात्मक। चित्र नहीं है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। ऑप्शन देखिए, दोनों ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों ऋणात्मक होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर N, जहाँ E बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। जहाँ N के मान होगा, क्या होगा N के मान? ये ऑप्शन में देखिए 0, 2, 3, 0 +-1 +-2 3, 0 -1 -2 -3 में से कोई नहीं। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 0 +-1 +-2 और 3 डॉट इंफिनिटी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल होगा, क्या होगा? शून्य होगा, x अक्ष पर लंब होगा, x अक्ष के अनुरूप होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, x अक्ष पर लंब होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र P बराबर P आई है, इस पर लगता वाला घूर्ण होगा, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन x अक्ष की ओर होगा, y अक्ष की ओर होगा, z अक्ष की ओर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ये z अक्ष की ओर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, x अक्ष पर x बराबर 0 पर Q तथा x बराबर 1 पर 2Q आवेश रखते हैं, तो का मान शून्य होगा, क्या होगा? 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a। बी में देखिए x लेस देन a, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन a। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 24 का सी। 25 नंबर देखिए, x अक्ष पर x0 पर Q आवेश Q तथा x बराबर 1 पर TQ आवेश रखे हैं, तो आवेश Q से N1 तथा आवेश 2Q से N2 के तरफ रेखाएं निकलती है, तब आवेश रेखा में कितनी आवेश होगी, क्या होगी? 25 का ए होगा, बी होगा, 1 होगा, 2 होगा, आवेश रखे हैं, आवेश 4 होगा, क्या होगा? सी सही ऑप्शन हो गया 25 का। 26 का देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ए ऑप्शन में देखिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम से, 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम से, 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम से, 1 कूलम से। 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा 1.3 × 10⁻⁻⁹ कूलम से। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका मान द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बढ़ता है। 28 नंबर को, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या? ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 ML 2 T A इनवर्स ML T 2 A इनवर्स ML T A 2। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अस्थिर कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ 3 × 10⁻⁹ अस्थिर कूलम बराबर × 10⁹ अस्थिर कूलम बराबर × 10⁻⁹। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अस्थिर कूलम × 10⁹। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व Q है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है रो बटे में λ/2 ε0, λ/ε0 2 λ/ε0, λ/3 ε0। 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, λ/ε0। 32 नंबर देखिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ या Q -9 × 10⁻⁹ या Q
8.85 × 10⁻12 या सी उनमें से कौन है? 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 9 × 10⁻9 एसयू। 3 × 10⁻9 यह सी होता। किसी अवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, क्या होता है? क्या होता है? ई इप्सिलॉन नॉट रो बटे इप्सिलॉन नॉट 0 इप्सिलॉन नॉट बटे 2 क्या होगा? 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 0 होता है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम है। इनके बीच लगते बल का परिणाम है, क्या है? 34 का सही ऑप्शन। 6, 8, 10 इनमें से कोई नहीं, तो 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए 6। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। राशि जहाँ संकेत समान है का बीमीय सूत्र है। जहाँ संकेत समान है का बीमीय सूत्र है, क्या है? ml t इनवर्स 1 a इनवर्स 1 ml 2 t इनवर्स 3 a इनवर्स ml m0 l0 t0 a0 ml0 t0 a। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का। 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी m0 l0 t0 a0। एक समान 36 नंबर क्वेश्चन। एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह ए 2 एवं 3 दिखाए गए हैं। इसका चित्र नहीं है दोस्तों, फिर भी आंसर बता देते हैं हम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। पथ तीन धनात्मक निर्देशित कण है। कूलाम बल है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है, दोनों ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। अघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल टार्क होगा, क्या होगा? अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। पीई अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र x के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए बी स्थित है। तो ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत विभाजन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर अघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय तब बी पर तीव्रता होगी, क्या होगी? एक एक के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, 2 के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, माइनस के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा। माइनस की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। तो 39 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 40 नंबर। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता ई का मान है। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर 0। तो 40 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ का कुल फ्लक्स होगा, क्या होगा? 41 का अनंत शून्य आवेश पर निर्भर द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का बी शून्य होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी? 6.25 × 10⁻−10 ग्राम, 6.25 × 10⁻19, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻10। तो 42 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 6.25 × 10⁻18। 45 नंबर देख। किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से कितने निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी? 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻18, 6.023 × 10⁻23 इनमें से कोई नहीं। 43 का ये ऑप्शन हो जाएगा। और 44 नंबर देखिए। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है और पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगी, क्या होगी? अनंत होगी, शून्य होगी, क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट होगा। इनमें से कोई नहीं। 44 का बी ऑप्शन हो जाएगा शून्य। 45 नंबर देखिए। किसी वस्तु किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण
द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है? अनंत होती है, शून्य से 9 से घात 9 होती है, इनमें से कोई नहीं। 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शून्य होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान होगा क्या? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो क्या हो जाएगा? 46 का सही ऑप्शन डी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, धनात्मक एवं एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शून्य होती है। 48 नंबर क्वेश्चन की फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है? 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, टेस्ला होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश ए बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए और एवं बी होगा क्या? उत्कृष्ट होंगे, उत्कृष्ट होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे और अधिक सूचना चाहिए, तो क्या मतलब क्या होगा 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिकर्षित होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है, तो धातु कण का विद्युतीय बल होगा, क्या होगा? प्लेट की तरफ होगा, प्लेट से दूर होगा, प्लेट के समांतर होगा, नीचे कोई नहीं। तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्लेट की तरफ होगा। तो दोस्तों आज हम 50 का ऑब्जेक्टिव कराते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम कल ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो बचेगा। 35 ऑब्जेक्टिव बच रहा है, कल करा देंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आगे इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।